आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सेस कैन शो यू आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इसमें नहीं होती पॉसिबल, स्टीरियो आइसोमरिज्म होती है पॉसिबल। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज स्टीरियो आइसोमरिज्म? स्टीरियो आइसोमरिज्म किस चीज का नाम था, किस बला का नाम था स्टीरियो आइसोमरिज्म? जब मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करता हूं तो सेम स्ट्रक्चर एंड मोलेक्युलर फॉर्मूला but different arrangement इन 3D स्पेस। तो इनमें स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मोलेक्युलर फॉर्मूला भी सेम होता है, सिर्फ फर्क किसका होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3D स्पेस, ठीक है। हो सकता है कोई मॉलिक्यूल, कोई कॉम्प्लेक्स अपने अराउंड रोटेशन को रोक रहा हो, ठीक है, तो वो फिर लाइट को एक दो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बन जाएंगे। तो मतलब रोटेशन को कह रहा हूँ, दो मिक्स कर दिया, सॉरी। कोई हो सकता है अपने अराउंड रोटेशन को रोक रहा हो, तो चीजें रोटेट करके आगे पीछे नहीं आ सकती, राइट। सो इट विल गिव राइज टू डिफरेंट थिंग्स। इसी तरह ऑप्टिकल क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। इनकी ब्रॉड कैटेगरी क्या है कि भाई डिफरेंट अरेंजमेंट 3D स्पेस, उसकी ब्रॉड कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमरिज्म। एंड देन स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप्स हैं ज्योमेट्रिक या तो सिस्ट्रॉन्स जैसे याद किया हुआ है, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एक और नाम भी होता है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक सिस्ट्रॉन्स आइसोमरिज्म जो होती है ना, is only possible in square planar and octahedral complexes, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल इन अ लीनियर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लीनियर में तो इट्स जस्ट अ लाइन, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में भी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक, बिकॉज उसमें कोई लॉकिंग ऑफ नहीं है, उसमें कोई रोटेशन का कुछ है ही नहीं, ठीक है। टेट्राहेड्रल तो एक, इट इज अ वेरी सिमेट्रिकल काइंड ऑफ शेप इन ऑल 3 डिमेंशंस। तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको क्या दिखाएंगे, ज्योमेट्रिक या फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखाएंगे, ठीक है। सो लेट्स लुक एट ए कंपाउंड। दिस इज प्लैटिनियम, प्लैटिनियम बोल रहे, प्लैटिनम अमोनिया 2 टाइम्स एंड Cl2 2 टाइम्स। हमें पता है प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज स्क्वायर प्लेनर। प्लैटिनम की जगह निकल लिखा हुआ होता तो वो भी क्या लेते आप उसको भी स्क्वायर प्लेनर ही लेते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेरम लिखा हुआ होता तो फिर आप इस केस में क्या कहते हैं, ये टेट्राहीड्रल है, इसमें आइसोमरिज्म नहीं होगी ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस वाली, ठीक है। तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग स्क्वायर प्लेनर में वन ऑफ फर्स्ट एग्जांपल इज स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो होगी। अच्छा एक सुन लो, इसको भी देख लेते हैं कि व्हाई आर दीज शोइंग यू ऑप्टिकल सॉरी ज्योमेट्रिक और या फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है। मैं इसकी तो एग्जांपल डिस्कस कर लूंगा, लेकिन एक टेट्राहीड्रल की बात कर लेते हैं, वो क्यों नहीं ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फेरम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है लास्ट क्लास में, ठीक है। सो वी ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। सो अल्मा और बाकी बच्चे भी बेसिकली ये होता है कि दिस इज ए 3D शेप, ये एक 3 डिमेंशंस में एक ऐसा शेप, ठीक है, इट्स शेप इन 3D। इसका अगर मैं कोशिश करूं, मैं आपको एक 3D मॉडल दिखा दूं, टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल 3D मॉडल। हाँ, लुक एट दिस माइट एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। अगर चल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यस, लुक एट दिस। सो दिस इज गुड। टेट्राहीड्रल ऐसा होता है, ठीक है। अब तुम अगर इस पे यूं घूमोगे तो ये अभी भी टेट्राहीड्रल, लुक एट दिस। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ये अभी भी टेट्राहीड्रल है। मैं यहां से देखूं, अभी भी टेट्राहीड्रल है। यहां से भी देखूं, अभी भी टेट्राहीड्रल है। मैं ऊपर से यहां से साइड से देखना शुरू कर दूं, अभी भी टेट्राहीड्रल है। बेसिकली टेट्राहीड्रल इज अ मैजिकल अरेंजमेंट विच इज सिमेट्रिकल। ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है, राइट। तो अगर तुम इन दोनों को नीचे कर दो, राइट, इफ यू मेक, अच्छा घूम नहीं रहा ये मॉडल, खैर ठीक है। इफ यू फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यूं देख रहे थे, ठीक है, अब मैं उन दोनों टांगों को आगे लगाता हूं तो मॉलिक्यूल वही रह रहा है, वही पीछे चला गया, वो ऊपर चला गया, वापस घुमा के ले आओ, वही रह रहा है। इन दोनों को आगे ले आया, वो पीछे लग गया, वो ऊपर है, राइट। इफ आई मेक दीज टू, ये मॉडल जो है वो पूरी तरीके से घूम नहीं रहा, वरना बात अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से क्लियर होती है आप लोगों को। खैर बड़ा ही थर्ड क्लास मॉडल बनाया है जिसने बनाया है, पूरा घूम ही नहीं रहा, ठीक है। सो टेट्राहीड्रल इज सिमेट्रिकल, वो हर तरफ से सिमेट्रिकल है। तो आप इसको जितना भी घुमा लें, आप वो वाली साइड ऊपर कर दें, वो वाली साइड नीचे कर दें, तो ये रहता टेट्राहीड्रल ही है, इट रिमेन्स टेट्राहीड्रल। सो इट डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म टू यू, ठीक है। इसमें कोई जगह लॉक्ड नहीं होती कि मतलब वो डिफर हो जाए, अगर वो ऊपर थी या नीचे थी, वो लॉक्ड नहीं आता। स्क्वायर प्लेनर में वो स्क्वायर है, ठीक है।
उसको जब आप घुमाएंगे तो बाकायदा तौर पे कुछ एटम्स पीछे आगे वो हो सकती है। ठीक है अलमा, ये समझ में आया? बाकी बच्चों को समझ आया? टेट्राहेड्रल एक सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है, वो हर तरफ से देखो वैसा ही लगता है, ठीक है। इफ यू लुक एट इट एनीवे इट विल लुक लाइक द सेम थिंग। स्क्वायर प्लेनर की भी दिखा दें, स्क्वायर प्लेनर के भी देख लो। स्क्वायर प्लेनर वैसे मैं जब बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसमें शायद हो सकता है इतने अच्छे तरीके से समझ में ना आए। 3D मॉडल, यस एग्जैक्टली। तो ये है सिस्टर क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। दिस इज द स्क्वायर प्लेनर मॉडल। अब देखोगे ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। और अभी हम डायग्राम देखते हैं, सॉरी सिमेट्रिकल है लेकिन इन नॉट इन द सेम केस सिनेरियो, ये 3D स्पेस में सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। लेट्स लुक एट इट्स डायग्राम और उसको मजीद क्लियर करते हैं जो हम अभी पीडीएफ में बनाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा तो लेट्स डिस्कस PTNH32Cl2, ठीक है नी। अच्छा इसका कैसा होगा, इसका स्क्वायर प्लेनर होगा कॉम्प्लेक्स। सो PT, ठीक है। अब वी नो कि ये स्क्वायर प्लेनर है, तो पहले तो हम ये स्क्वायर प्लेनर वाली सारी डंडियां बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये याद रहे या ये ध्यान में रहे, वेज का मतलब आगे आ रहा है स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है, हैश का मतलब स्क्रीन से पीछे जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, राइट। सो अभी ये करते हैं कि लेट्स पुट बोथ ऑफ दी सीएल्स पीछे एंड NH3 आगे, ठीक है। ये एक आइसोमर हो जाएगा, दिस विल बी वन आइसोमर, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रोटेट कर दूं तो इसकी चीज चेंज नहीं होती, अभी भी NH3 दोनों एक ही साइड पे रह रहे हैं, Cl अभी भी पीछे ही रह रहे हैं। इसमें लॉकिंग है, Cl घूम के आगे नहीं आ सकते, दे कैन नॉट जस्ट कम अबाउट आगे, या NH3 पीछे नहीं जा सकता, ये लॉक्ड है। सो बेसिकली दिस इज वन पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसमें Cl दोनों एक साइड पे है और NH3 दोनों एक साइड पे है। इसी को मैं एक डिफरेंट तरीके से कैसे दिखा सकता हूं, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको डिफरेंट तरीका क्या होगा, NH3 और Cl ये मैं रोटेट कर लूं, दिस इज गोइंग टू बी N, सॉरी नहीं इस तरह से नहीं, नॉट दिस वन, इधर से हटा लो, ठीक है। सो जब आप बनाने जा रहे हो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो आपको डायगोनली ऑपोजिट रखने, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करना, अभी मैं करने वाला था। NH3 को अगर मैं यहां पे बना दूंगा और Cl मैं दोनों यहां पे बना दूं, ये अभी भी यही है, Cl दोनों एक साइड पे, यहां पे भी Cl दोनों एक ही साइड पे आ रहे हैं, NH3 दोनों एक ही साइड पे, NH3 भी। सो ये नहीं दिखाना हमें, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द आइसोमर ऑफ दिस। आइसोमर कौन सा होगा, आइसोमर तब होगा जब NH3 बिल्कुल डायगोनल में होगा यहां पे और Cl दोनों डायगोनली इधर इधर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आप इस मॉलिक्यूल को जितना भी घुमाते रहे, आपका जितना दिल चाहे आप घुमाओ, ठीक है, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, ऐसा कभी भी नहीं होगा Cl दोनों कभी भी एक साइड पे नहीं आएंगे, NH3 दोनों कभी भी एक साइड पे नहीं आएंगे। आप पूरा घुमा लो स्ट्रक्चर, never will you find a certain orientation where NH3 will be both on one side and Cl will be both on one side, ठीक है। ये है तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ये रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, NH3 Cl की जगह आके नहीं ले सकता है, राइट। क्या सबको ये समझ में आया? Did anyone understand these two isomers and why are these typically referred to as the geometric cis trans? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें? Please repeat. Okay, I'll repeat. Rani, what should I repeat? How I drew the second one? ये पहले वाले से ही समझ नहीं आया? सेकेंड वन देखो, जब सेकेंड वाला तुम आइसोमर बनाने जा रहे हो तो ये मेक श्योर करना तुमने दोनों स्पीशीज जो सेम है उनको, मैं बता रहा हूं अलमा, अगर दोनों जो स्पीशीज सेम है उनको तुम डायगोनल में रखोगे, यानी NH3 को अब तुमने उठा के इसके डायगोनल में रखना है, ये तुमने उठा के रखा डायगोनल में। इसी तरह Cl को डायगोनल में रखोगे, ठीक है। जब तुम ये करोगे तो अब इसमें कोई भी ऐसी रोटेशन पॉसिबल नहीं है जहां पे दोनों Cl एक एक साइड पे आ जाए या NH3 दोनों एक एक साइड पे आ जाए। इसमें हमेशा एक NH3 दूसरे NH3 के ऑपोजिट रहेगा, एक Cl दूसरे Cl के ऑपोजिट रहेगा, right? So this we'll call this is geometric cis trans because there is a restriction in rotation. The Cl cannot जो है वो go, हाँ S वाला ही है ये, उससे काफी सिमिलर ही है ना, जैसे करते थे सिस ट्रांस किया करते थे आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये वही है, इट्स क्वाइट लिटरली द सेम, वही ऑपोजिट बना देते थे और एक जगह दिखा देते थे, राइट। तो अभी भी क्या होगा, दिस वन इज द सिस वर्जन, सिस का मतलब सेम,
सिस वर्जन, दोनों एक ही साइड पे। और इसका मतलब, इसका नाम क्या होगा? अगर ये सिस है तो फिर ये क्या होगा? व्हाट इज दिस गोइंग टू बी कॉल्ड? दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द ट्रांस वर्जन। ठीक है, फ्लिप कर सकते हो इसको, नीचे से भी देखोगे तो कभी भी NH3Cl ऑपोजिट साइड्स पे नहीं जाएंगे। ठीक है, दे विल नेवर गो ऑन दी ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, अच्छा, तो ये याद रखो, स्क्वायर प्लेनर में एग्जिस्ट करता है कौन सा? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दैट कैन एग्जिस्ट इन दिस। ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देते हैं, इस पे थोड़ी और मुझे डिस्कशन करनी है। एक अलमा ने सवाल पूछा, अगर फेरम होता, ठीक है, सो लेट्स चेंज दिस। हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे किसी भी दो को ऐसा करते हैं, NH3 कर देते हैं। ठीक है, लेट्स मेक दिस NH3 एंड लेट्स मेक दिस NH3। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ये क्या है, दिस इज अ सिमेट्रिकल शेप। ठीक है, सिमेट्रिकल से क्या मुराद है? अब इसको 3D मॉडल में देखो, अगर इस तरह से अज्यूम करना, NH3 ऊपर है, Cl वहां पे, एक Cl पीछे और NH3 आगे आ रहा है। ठीक है, लेट्स लुक एट द 3D मॉडल अगेन। वेयर इज द 3D मॉडल? बैक बैक बैक, लो, अच्छा ये आ गया। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द फेरम इन द मिडल, ये क्लोरीन यहां पे है, ये वाला क्लोरीन यहां ऊपर है, राइट? ये NH3 और वो NH3। एक सेकंड, मुझे नहीं पता व्हाट यू टेलिंग, आई लुक एट द डायग्राम जो मैं दिखाऊंगा तो। ठीक है, दैट्स दिस Cl, पता नहीं कैसे बनाई थी डायग्राम, एक सेकंड, मैंने कैसे बनाई थी Cl, अच्छा Cl दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, सो क्या है, ये Cl है दिस वन, ये वाला Cl है दिस वन, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया। ठीक है, सबसे पहली तो बात आपने ये समझनी है कि ये फेरम अपने ऊपर लॉक नहीं कर रहा, ये बॉन्ड्स, इट्स दे आर नॉट लॉक्ड। ये यहां से खिंचता हुआ इधर आ सकता है, वो वाला फिर रिपेल करके उस साइड पे जा सकता है, ये बॉन्ड भी उधर तक जा सकता है, और ये वाला बॉन्ड यहां तक आ सकता है। दीज कैन हैपन, दे विल कीप अ 109.5 का बॉन्ड एंगल, दैट विल हैपन, लेकिन दीज आर नॉट लॉक्ड इन पोजीशन। ये बॉन्ड उठ के वहां से रोटेट करता हुआ इसकी पोजीशन ले सकता है, वो बॉन्ड रोटेट करता हुआ यहां तक आ सकता है। दूसरी बात देखोगे, इसमें परफेक्ट रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री से क्या मुराद है कि जब भी मैं इसको घुमाऊं, जहां से भी देखूं, ठीक है, तो बेसिकली आई कैन चेंज द पोजीशंस, मैं जहां से भी देखूं इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, राइट? अगर मैं इसको ऊपर की बल फ्लिप कर देता, अगर ये मॉडल ऊपर की तरफ फ्लिप हो जाता, ठीक है, सो यू वुड हैव सीन कि ये क्वाइट जो है वो हो जाता। सो बेसिकली व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड, हो सकता है मैं इधर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊं इस 3D मॉडल के थ्रू, then what you want to understand over here is a tetrahedral shape, it has perfect 3D rotational symmetry। उसको जैसे भी घुमा दो वो हमेशा वैसे ही दिखेगा आपको, ठीक है, उसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, और बाकी ये कि the bonds they are not locked in position in a square planar वाला केस सिनेरियो, ओ इन अ टेट्राहेड्रल वाला केस सिनेरियो, वो बॉन्ड्स उस एटम के अराउंड यहां से यहां जा सकते हैं, दूसरा बॉन्ड इसकी जगह ले लेगा। सो दीज बॉन्ड्स कैन ट्रांसलेट विद इन ओवर एटम, वो इधर से उधर जा सकते हैं। So tetrahedrals do not have optical isomerism, sorry, cis trans isomerism नहीं होती tetrahedrals में। Geometric cis trans is in square planar complexes। ठीक है, I don't think मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा पाऊंगा। I'll try to see if I can find some video या other जो है वो 3D model, तो I'll show you it more clearly inshallah in the future। समझ नहीं आए, देखो तो याद तो करना पड़ेगा। याद क्या करना है, सब बच्चों को ये याद करना है कि स्क्वायर प्लेनर में आपको ज्योमेट्रिक सिस्टेम्स मिलेगी, यू हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है, क्योंकि ये खुद से क्लिक होने वाली बात नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज दिस। स्क्वायर प्लेनर में आपके पास क्या होगी? आपके पास ज्योमेट्रिक सिस्टेम्स होगी। हाँ, जहां तक बात आपके पास ये है कि कैसे बनाना है, दैट इज लॉजिकली वर्केबल। पहले दोनों सेम साइड में बना दो, Cl सेम साइड, NH3 सेम साइड बना दिया, ठीक है। फिर दूसरा, जब बनाने जा रहे हो आइसोमर, तो उसको डायगोनल में दिखा दोगे, दोनों स्पीशीज को डायगोनली ऑपोजिट कर दोगे, तो फिर वो आपका ट्रांसवर्जन आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, सिर्फ वही एग्जांपल मुझसे नहीं आएगा जो मैंने डिस्कस करी है, उनके अलावा और दिस कैन बी एक्सपेंडेड टू अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो हम डिस्कस करेंगे, हम पासवर्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं डरो। अभी तक यहां तक की बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? हम भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे अभी, आज पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी करने हैं रानी। सो ज्यादा घबराओ नहीं, अभी तो हमने ये रट्टे भी मारने हैं बहुत सारे, और हमने ये स्ट्रक्चर्स भी देखने हैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है ये वाला पार्ट। आगे चले, ठीक है।
ट्रांजिशन मेटल्स में आपको रट्टे मारने हैं, यू हैव टू डू अ रट्टा, ये याद करना पड़ेगा। स्क्वेल पेनर में सिस ज्योमेट्रिक सिस ट्रांस होती है, ठीक है। हाँ, जहां तक आइसोमर बनाने की बात है फिर वो बस उसमें यही है कि डायगोनल ऑपोजिट कर देना, उसी केस में होगा, वरना रोटेशनल वो वापस से वही चीज आती है। अच्छा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल इन योर कोर्स। ये आपको याद करनी पड़ेंगी कुछ बातें। इसको हम बोलते हैं प्लेटिन। दिस मॉलिक्यूल इज स्पेसिफिकली कॉल्ड प्लेटिन, ठीक है। इसका ये केमिकल नेम है प्लेटिन। सिर्फ इसी का नाम याद करना है और किसी चीज का याद नहीं करना। सो ये हो गया सिस प्लेटिन, ये हो गया ट्रांस प्लेटिन, ठीक है। वन इज सिस प्लेटिन, वन इज ट्रांस प्लेटिन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्या ये कंपाउंड पोलर है? इज दिस पोलर? कैन आई से दिस इज अ पोलर कंपाउंड? देखो, कंपेयर करो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस कहां पे आ रहे हैं, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। कैन आई से दिस इज अ पोलर कंपाउंड? प्लेटिन वाली बात वापस से बता दे, इस कंपाउंड का नाम प्लेटिन है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम प्लेटिन है। तो ये क्या हो गया सिस प्लेटिन, वो क्या हो गया ट्रांस प्लेटिन, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट वी नो क्या हमने याद किया हुआ है? डू यू रिमेंबर कैसे याद रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? वी रिमेंबर इट थ्रू फोंकल, याद है फ्रॉम द एस? किसी ने इस तरह से पढ़ाया? फोंकल, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, राइट। सो फोंकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज एफ, द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ दीज फोर इज क्लोरीन। ये है चार आपके फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें से फर्स्ट है फ्लोरीन, सेकेंड कौन है ऑक्सीजन, थर्ड कौन है नाइट्रोजन, फोर्थ कौन है क्लोरीन। ये पीरियोडिक टेबल के सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। उसमें से फर्स्ट पोजीशन फ्लोरीन की है, सेकंड पोजीशन ऑक्सीजन की है, थर्ड पोजीशन नाइट्रोजन की है, फोर्थ पोजीशन क्लोरीन की है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फोंकल, ठीक है। इसको याद रखोगे इस तरीके से तो आसानी रहेगी, फोंकल, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या नजर आ रहा है, ये कौन सा अंकल है? फोंकल वाले अंकल है। तो इसको याद रखो, फोंकल है, ठीक है, FONCL, फोंकल। अच्छा, अब अगर देखोगे क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा? दिस इज बेसिकली गोइंग टू टेक योर मोर D माइनस का चार्ज, एंड दिस इज साइड एज अ होल कलेक्टिवली इज गोइंग टू बी अ D प्लस का चार्ज, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी ये सारी साइड, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इधर से खींच के दोनों इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक बाइपोल या डाइपोल सेट हो जाएगा, एंड द डाइपोल विल बी समथिंग लाइक दिस। The nitrogens are going to pull the electron density towards them, ठीक है। सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के इस साइड पे ज्यादा लाई कर रही होगी। सो दिस शैल बी द मोर पार्शियली नेगेटिव साइड, एंड द होल अबव विल बी अ लिटिल बिट पार्शियली पॉजिटिव साइड। तो ये है द सिस प्लेटिन इज ए पोलर मॉलिक्यूल। क्या सबको ये समझ में आया? आई एम सेइंग दैट सिस प्लेटिन इज पोलर। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई इश्यूज? किसी को अगर देखने में परेशानी हो रही है तो फिर लेट मी नो। रिपीट कर लेते हैं भाई। देखो, हम क्या देखा करते थे? वी यूज टू सी व्हेन यू वर रिड्यूसिंग पोलैरिटी, ये भी डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी डिस्कस करते हुए आपको दो चीज देखनी है। सबसे पहले तो आपने क्या देखना है? आपने डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। दूसरा आपने क्या देखना है? नहीं नहीं, कैंसिल नहीं हुआ। दूसरा आपने क्या देखना है? दूसरा आपने देखना है सिमेट्री, ठीक है। अभी हमें क्या नजर आ रहा है? इफ यू सी Cl दोनों एक साइड पे, ऊपर की साइड पे, अमोनिया दोनों नीचे की साइड पे, नीचे वाली साइड पे, ठीक है। नाइट्रोजन वी नो एज अ फैक्ट इज मोर electronegative. Nitrogen is more electronegative, ठीक है। So these are going to be the more electronegative ones. प्लैटिनम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यहाँ फोंकल, ये जो चार मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें से क्लोरीन है यहाँ पे, और ये प्लैटिनम की तो ऑटोमेटिकली इन दोनों से ही कम है, राइट। नाइट्रोजन की क्लोरीन से ज्यादा है, और दोनों नाइट्रोजन्स एक साथ कलेक्टिवली एक साइड पे, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल हैज एन ओवरऑल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज में डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले तो बात आ गई भाई डिफरेंस है इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। दूसरी ये देखेंगे सिमेट्री देखेंगे, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? अभी नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है, राइट। व्हाई? बिकॉज अगर ये दो अमोनिया खींच रहे हैं ज्यादा ताकत से, तो ये दोनों के दोनों नीचे वाली साइड पे हैं, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन्स खींच के नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज इतनी पावरफुल नहीं है जो इक्वल पुल करे ऊपर की साइड से ताकि इन दोनों को कैंसिल आउट कर दे, राइट। सो ए पार्शियल डाइपोल विल बी सेट अप, जहां पे ऊपर वाली साइड तकरीबन तक कुछ हद तक पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाली साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलैरिटी देखते हुए सबसे पहले क्या देखना है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, फिर देखोगे सिमेट्री को, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो नहीं है, इस केस में सिमेट्रिकल नहीं है, नाइट्रोजन ज्यादा ताकत से खींच रहे हैं, दोनों के दोनों नीचे ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे खींच के आ जाएगी, राइट। सो देयर इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बिलो एंड एट द डाउनवर्ड साइड नाइट्रोजन के पास। हाँ, नाइट्रोजन का जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा जोर से खींच रहा है, सही है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? सिर्फ दुआ को क्लियर हुआ है? और इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? क्लियर है, पक्की बात है? अच्छा, अब इसको देखो, इसमें भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन अब क्या है, अब ये सिमेट्रिकल हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से ये नाइट्रोजन खींच रहा है ज्यादा जोर से, तो वहां से भी ये नाइट्रोजन ज्यादा जोर से खींच रहा है। तो अगर हम ये कहें कि ये दोनों डी माइनस ले रहे हैं, तो वी नो दैट दीज बोथ विल बी कैंसिलिंग ईच अदर, बिकॉज अब ये ऊपर नीचे हो गए, अब वो नीचे खींच रहा है, वो वाला ऊपर खींच रहा है, तो दोनों की टग ऑफ वॉर बिल्कुल बीच में ही रहेगी, रस्सी कहीं नहीं जाने वाली, किसी की साइड पे भी दोनों ही जोर से खींचने वाले, राइट। इस केस में दोनों नीचे थे तो दोनों ने नीचे खींच लिए इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में दोनों ऑपोजिट है, तो एक वहां से खींच रहा है, उधर से खींचेगा, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर आ गया। सो जब भी पोलैरिटी को देख रहे हैं तो क्या चीजें हैं, डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, वो देखेंगे सबसे पहले। दूसरा क्या देखेंगे, सिमेट्री है, सिमेट्री होगी तो फिर सारे जो चार्जेस होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिमेट्री नहीं है तो फिर वो पोलर होगा, ठीक है। इज दी आर बोथ ऑफ दीज एग्जांपल्स क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? पक्की बात है, बनाते जा रहे हो सब साथ साथ? आई होप जो है वो बनाते जा रहे हो, होपफुली बनाते जा रहे हो, नहीं बनाते जा रहे हो तो प्लीज जो है वो कोशिश करना कि आफ्टर द क्लास खुद पे अपने ओन पे ट्राई टू ड्रॉ दीज ऑन योर ओन, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी बनेगी, हैप्टिक मेमोरी बनेगी। सेकंड वाला समझा दूं, पोलैरिटी समझा दूं इसमें। देखो अल्मा, पोलैरिटी कब होती है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं, हमें पता है नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों अलग अलग जोर से खींचते हैं, ठीक है। हम तो इसका मतलब है यू वाली कंडीशन तो सेट है, डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन। अब आपने देखना है सिमेट्री तो नहीं है, तो मेरा बच्चा अलमा, ये जो नाइट्रोजन है ये नीचे की तरफ खींच रहा है, वो वाला नाइट्रोजन ऊपर की तरफ खींच रहा है, बिकॉज ये ट्रांस हो चुका है अब। सो दिस नाइट्रोजन इज पुलिंग डाउन, दैट नाइट्रोजन इज पुलिंग अप, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये अगर तुम नीचे खींच रहे हो, एक बंदा ऊपर खींच रहा है, दोनों की ताकत सेम है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। इसी तरह अगर क्लोरीन के पर्सपेक्टिव, तो क्लोरीन भी प्लैटिनम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी खींचेगा, क्लोरीन भी खींचेगा प्लैटिनम से, नाइट्रोजन से नहीं, प्लैटिनम से खींचेगा, लेकिन वन सेकेंड वही बात है, ये खींचेगा तो वो भी खींचेगा, ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट आ गए, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट आ चुके हैं, तो दोनों फिर उसी ताकत से खींचेंगे, तो आपके ओवरऑल जो चार्ज होगा, पार्शियल चार्ज, वो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ वी वांट टू बी डिस्कसिंग सम मोर थिंग्स। सो आपका जो ये सिस प्लैटिन है ना, दिस सिस प्लैटिन, दिस इज अ लिटिल बिट मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हमें पता होने की जरूरत है। सो दिस इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, वंस अगेन रट्टा करना पड़ेगा इसका, और कोई तरीका नहीं है। सो दिस इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग एज इट बाइंड्स टू
sections of DNA in cancerous cells. Limiting cell division. ठीक है, डू यू गाइज नो हाउ कैंसर वर्क्स बाय द वे? कोई यहाँ पे जिसको कैंसर नहीं पता कैंसर कैसे चलता है, हाउ डज कैंसर स्प्रेड, व्हाट्स द थिंग विद कैंसर? कैंसर बेसिकली होते हैं आपके ही ह्यूमन सेल्स होते हैं विच हैव, जिनका डीएनए करप्ट हो चुका है इन सम केस सिनेरियो, ठीक है, या सो दे आर सेल्स जिनका डीएनए कुछ हद तक करप्ट हो जाता है, ठीक है, और वो सेल्स आपकी बॉडी से रिमूव नहीं होते, इंस्टेड क्या होता है वो पागलों की तरह मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जब एक नॉर्मल आपका जो सेल है उसमें जो डीएनए कोड है उसको पता है भाई उसने कितनी एनर्जी इस्तेमाल करनी है, उसने क्या करना है क्या नहीं, उसको अपनी फंक्शंस पता है, मुझे अभी ये करना है ये नहीं करना, मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत है, क्या करना है क्या नहीं करना। जब एक सेल का डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो करप्ट हो जाता है तो फिर देन वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। ज्यादातर जो करप्शंस होती हैं दे यूजुअली गेट वाइप्ड आउट, वो खत्म हो जाती है बिकॉज द करप्शंस यूजुअली आर नॉट दैट फेवरेबल, वो खत्म हो जाते हैं वो सेल, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जो करप्शन होती है डीएनए में, ठीक है, दैट इज अ करप्शन दैट इज नॉट एज बैड, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है वो सेल्स सर्वाइव करना शुरू जाते हैं, दैट करप्टेड सेल्स वो सर्वाइव करते जाते हैं, वो डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, आपकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी खाते जाते हैं, उनको नहीं समझ में आ रही होती कितनी एनर्जी हमें चाहिए थी, क्या करना था क्या नहीं करना था, वो एनर्जी लेते हैं डिवाइड करते हैं, एनर्जी लेते हैं डिवाइड करते हैं। तो आपकी बॉडी में आपके ऑर्गन में या कहीं पे भी आपके जो नॉर्मल लिविंग हेल्दी सेल्स होते हैं उनसे ज्यादा ये फेवर होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ये ज्यादा एनर्जी ले रहे होते हैं, ये सब कुछ कर रहे होते हैं और काम भी नहीं करके दे रहे होते, राइट। सो दिस इज बेसिकली कैंसर, ठीक है। तो ये जो सिस्प्लैटिन है ये उन कैंसरस सेल्स के डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है, राइट। तो जो उनका करप्टेड डीएनए है उनके साथ बाइंड कर सकता है और लिमिट कर सकता है उनकी डिवीजन। जब आपने लिमिट कर दी सेल डिवीजन तो इवेंचुअली मरने तो है इनको, क्योंकि हर सेल की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो वो लिमिट कर देता है, तो आइदर यू कैन देन गो फॉर आइदर कीमोथेरेपी या जो भी और तरीके हैं, या फिर तो अगर आपने लिमिट कर दिया, यू वांट टू गिव इट टाइम, तो खुद भी मर सकते हैं। बहरहाल जो फर्दर जो कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं वो जिसका आइडिया नहीं है, लेकिन कैंसर वर्क्स विद दिस बाय दिस वे, ठीक है। एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जिनका डीएनए करप्ट हो चुका है तो उनको हम लिमिट कर सकते हैं, उनकी सेल डिवीजन को लिमिट कर सकते हैं, भाई अब ज्यादा ग्रोथ ना हो इनकी, रुक जाएंगे थ्रू सिस्प्लैटिन ओनली। सिस्प्लैटिन ट्रांसप्लैटिन डज नॉट वर्क बिकॉज ट्रांसप्लैटिन इज नॉन पोलर, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? CONH3 4H2O2, अब ये क्या है? ये एक ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट। दिस इज ऑक्टाहीड्रल, 4 NH3 साथ बॉन्डेड है, 2 H2O इसके साथ बॉन्डेड है, राइट। सो लेट्स ड्रॉ दिस ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली कोबाल्ट, नाउ इफ यू सी अगर हम पहले तो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। ऑक्टाहीड्रल कैसे बना देते हैं? ये और ये, फिर उसमें 2 पीछे की तरफ जा रहे हैं और 2 आगे की तरफ आ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब the way when you are wanting to show cis trans isomerism in octahedral complexes, cis trans क्या से होता है? दोनों को एक साइड पे रखो, जो दोनों सेम स्पीशीज है उनको एक साइड पे रखो और उन्हीं को फिर ऑपोजिट साइड पे कर दोगे तो फिर वो सिस और ट्रांस डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप क्या देखोगे यार, कौन सी 2 स्पीशीज है जिनकी, कौन से वो 2 एटम है या 2 कौन सी वो स्पीशीज है जिसकी वजह से सिस ट्रांस कॉज हो रहा है? ये तो 4 है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली दीज आर नॉट द वंस। फर्क कब पड़ेगा? जब H2O जो कि 2 है सिर्फ, जब ये दोनों एक साइड पे होंगे या ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पे होंगे, राइट। सो बेसिकली द सिस ट्रांस इज डिपेंडिंग ऑन दीज 2, तो जो 2 होंगे अमाउंट में उन पे डिपेंड कर रहा होगा सिस ट्रांस, नॉट ऑन दी जो एक्सेस अमाउंट है। सो दी सिस ट्रांस डिपेंड्स ऑन दी H2O, इट डिपेंड्स ऑन दिस बिकॉज ये 2 है। अगर ये दोनों सेम साइड पे तो सिस, अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड पे तो ट्रांस, ठीक है। पहले तो ट्रांस वाला डिस्कस करें तो थोड़ा आसान होता है वो बनाना। H2O को ऑपोजिट दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऊपर नीचे बना दूंगा, राइट। तो वो कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, राइट। सो आई कैन शो इट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल आई कैन शो इट एज H2O, राइट, लाइक दिस, एंड आई कैन शो दिस एज H2O लाइक दिस। और बाकी मैं फिल इन कर सकता हूं NH3 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 एंड NH3, यस एग्जैक्टली, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इस पे चार्ज क्या है? डोंट फॉरगेट दैट पिछले वाले में कोई चार्ज नहीं था तो, लेकिन इसमें है तो मैं इसको 2+ का चार्ज भी दे रहा हूं। ये कौन सा वर्जन हो जाएगा? मैंने जो 2 थे जिनकी वजह से हो सकता है ये सिस ट्रांस, मैंने उन दोनों का भी ऑपोजिट बनाया, सो दिस इज दी
ट्रांसवर्जन, ठीक है, दोनों H2O ऑपोजिट है, ठीक है। लेट्स ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ द सिस वर्जन। तो सिस वर्जन हम कैसे बनाएंगे, अच्छा इसको पहले बना लेते हैं, या बल्कि काम करते हैं, कॉपी डाउन कर लेते हैं, but I don't have to draw this again and again, hopefully. Let's remove this, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों H2O एक साइड पे दिखाने हैं, राइट। तो अब उसका ये तरीका है कि आप यहाँ पे कर दो OH2 और यहाँ पे OH2 कर दो, या फिर आपको यहाँ पे चलेगा, आपको उस साइड पे दिखाने दोनों एक साइड पे, तो यहाँ पे दिखा दो H2O H2O, however you feel comfortable। बस ये होना चाहिए कि दोनों शुड बी ऑन द सेम साइड, या तो ये दोनों साइड चूज कर लो, ये सेम साइड हो गया, या तो ये वाली साइड चूज कर लो। हाँ ऊपर नीचे जब बनाओगे तो हमेशा ऑपोजिट ही आएगा वो, राइट। सो एंड देन यू कैन फिल इन दी all the other things. This is NH3, this is NH3, and this is NH3. Any problems with this example? So this is the cis version. सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन्स? एक्चुअली सिर्फ ट्रांस बनाने का सिर्फ यही तरीका नहीं है। आई कैन रिपीट दिस, रानी पूरा पूरा रिपीट करूं? अच्छा देखो देखो, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है वो कौन से दो एटम हैं जो बेसिकली सेम साइड पे रखने हैं या ऑपोजिट साइड पे रखने, राइट। और ऑब्वियसली फिर दो की तादाद में ही होंगे, दे विल एग्जिस्ट इन टू की अमाउंट ही, ठीक है। सो आपने देखा भाई H2O है जो दो की अमाउंट में, तो फिर बेसिकली यही होंगे जो कॉस्ट, क्योंकि NH3 तो चार है, इनके अंदर दिखाना और खिचड़ी मच जाएगी। लेट्स जस्ट शो इट इन H2O। आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया भाई ये सेम साइड या ऑपोजिट साइड पर कौन सी ट्रांस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑपोजिट पे दिखाने के लिए ऑक्टाहीड्रल में सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो टॉप और बॉटम वाला है उधर दिखा दो इनको, बिकॉज ये तो 180 डिग्री से ऑपोजिट है, दे आर ऑपोजिट। So one of the easiest ways to show the trans in octahedral is to keep your species top and bottom। उस तरफ से रख दोगे तो हमेशा ये ट्रांस हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। सो ये हो गया ट्रांस, और बाकी मैंने NH3 फिलअप कर दिए। मुझे जब सिस दिखाना था, तो सिस का मतलब क्या है, सेम साइड। तो या तो उनको इधर सेम साइड पे दिखा दो दोनों को, या तो उन दोनों को इधर दिखा दो सेम साइड पे, एज यू विश। आप यहाँ पे बना दो OH2 करके, या आप यहाँ पे H2 करके बना दो, जैसे भी आपको दिल चाह रहा है। ये हो गया सिस सेम साइड, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन फॉन्कल, ठीक है, फॉन्कल ऑक्सीजन इज डोमिनेंट ओवर नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं नाइट्रोजन खींचना बंद कर दिया, ऐसा मतलब नहीं, दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज ऑक्सीजन भी खींच रहा है, नाइट्रोजन भी खींच रहा है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा जोर से खींचेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये पोलर होगा, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू वांट टू आंसर, क्या इसमें पोलैरिटी की डिस्कशन करने की जरूरत भी है या नहीं। तो वो आंसर होगी बाय लुकिंग एट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो आप पहले देखोगे डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ कोबाल्ट नाइट्रोजन डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट ऑक्सीजन डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है डिफरेंस तो है, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड बात आप क्या देखोगे, सिमेट्री देखोगे, सिमेट्री मेरे बच्चों। तो अगर अभी देखोगे तो ये मॉलिक्यूल परफेक्टली सिमेट्रिकल है, दिस इज परफेक्टली सिमेट्रिकल। अगर ये नाइट्रोजन वहां से यहां से खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये नाइट्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है उधर से। अगर ये नाइट्रोजन खींच रहा है यहां से अपनी तरफ, तो ये वाला नाइट्रोजन भी अपनी तरफ से उधर की तरफ खींच रहा है। तो ये जिस जोर से खींच रहा है उसको कैंसिल आउट करने वाला ये है, ये जिस जोर से खींच रहा है उसको कैंसिल आउट करने वाला ये है, ये ऑक्सीजन जिस जोर से खींच रहा है उसको कैंसिल आउट करने वाला नीचे वाला ऑक्सीजन है। तो इस केस में क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सब कुछ खींच रहा है एक दूसरे को, और उसके अगेंस्ट में वही सेम स्पीशी है खींचने वाली। तो ऑक्सीजन के अगेंस्ट में वही सेम स्पीशी थी ऑक्सीजन, तो इसीलिए इसको कैंसिल आउट करेगी। नाइट्रोजन के अगेंस्ट में स्पीशी कौन सी थी, नाइट्रोजन, तो दोनों कैंसिल आउट कर दिए। नाइट्रोजन के केस में कौन सी स्पीशी है, नाइट्रोजन, राइट। सो यू हैव टू लुक सिमेट्रिकल, तो नहीं है, यानी जो चीज खींच रही है उसके अगेंस्ट में दूसरी सिमिलर चीज तो नहीं है। सो दिस इज द नॉन पोलर एग्जांपल इन दिस केस। इसमें कोई भी चीज किसी भी चीज के ऊपर गालिब नहीं आएगी, सब इक्वली नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा जोर से खींच रहे हैं लेकिन वो ऊपर और नीचे खींच रहे हैं, दे आर पुलिंग ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर नीचे खींचने वाले खत्म, एक पीछे खींच रहा है आगे खींच रहा है वो खत्म, ये वाला आगे खींच रहा है वो पीछे खींच रहा है ये खत्म। सो दिस इज द नॉन पोलर एग्जांपल, ठीक है। सो होमवर्क क्वेश्चंस क्या होंगे, दीज आर जस्ट सिंपल, सम सिंपल तो नहीं, खैर ये सारे जो है वो क्वेश्चंस हैं, देखना सोच समझ के करना चीज, ठीक है, सोच समझ के, ठीक है। नाउ जहां तक बात ज्योमेट्रिक सिस्ट्रॉन्स है तो वो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस बात का मतलब ये नहीं है कि हर स्क्वायर प्लेनर में और हर ऑक्टाहीड्रल में एग्जिस्ट करेगी,
ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जब स्पीशीज डिफरेंट हो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल शायद हो सकता है अगले पेज पे ऐसी दी हुई हो जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना हो। ठीक है, तो थोड़ा जो है वो सोच समझ के कीजिएगा। नेक्स्ट, second thing that we need to memorize in this is that optical isomerism is exhibited by octahedral complexes having bidentate ligands. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आएगी जिनके अंदर बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, बाइडेंटेट से क्या मतलब, ईएन और ऑक्स ये दोनों होंगे तो होगा, राइट। सो इथेन डायोएट एंड 1,2 डाई अमाइनो इथेन जो था। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बाइडेंटेट लिगेंड्स। हमने बाइडेंटेट लिगेंड्स की सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वाली एग्जांपल्स करी, सो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस दो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है। ठीक है, तो लेट्स सी Ni एंड En3 ऐसे को ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। सो लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, सीखना बनाना सीखा था, तो मैंने आपको क्या हिंट दी थी, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि भाई आप सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल की सारी टांगे बना लें। सो यू ड्रॉ ऑल ऑफ दी टांगे लाइक दिस, सही है जी। फिर मैंने क्या बोला था, डोंट शो द बाइडेंटेट लिगेंड गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, गंदा हो जाता है, बना भी नहीं पाओगे। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था हम यहां से यहां दिखा देते हैं, ठीक है, और यहां से यहां दिखा देते हैं, और यहां से यहां दिखा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये दिखा देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी NH2 and this is also NH2 and this is CH2, CH2, CH2 and this is bonded to over here। तो ये हो गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, NH2 then CH2 then CH2 and then NH2 and this is, ये हो गई आपका एक और लास्ट वाला, यहां से यहां आपने बना दिया। डोंट ड्रॉ ए बाइडेंटेट लिगेंड गोइंग फ्रॉम देयर टू देयर। ठीक है, लाजिमन पेपर में मैं इसीलिए आपको मना करूंगा, कभी भी पेन से नहीं बनाना आइसोमरिज्म जब भी आ जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम में कहते हैं भाई हर चीज आपको पेन से करके आनी है, ऐसी बात नहीं है। जो भी ड्राइंग आप करने जा रहे हो उसको आप पेंसिल से कर सकते हो, कभी भी कभी भी कॉम्प्लेक्स पेन से नहीं बनाना। पेन से बना दिया, गलत हो गया, फिर बस भूल जाओ, वो मार्क्स गए आपके। ठीक है, क्योंकि आप उसको काट के आप उसको जितना भी साफ सुथरा कर देंगे, एग्जामिनर जो है वो उसको फिर कंसिडर नहीं करेगा। सो नेवर ड्रॉ ए कॉम्प्लेक्स, नेवर ड्रॉ ए ड्राइंग, नेवर डू वर्किंग ऑन योर ग्राफ्स विद पेन्स। जरूर लाजमी पेंसिल लेके जाया करें। ठीक है, एग्जाम है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, उसमें जो है वो पेंसिल आपके पास लाजमी होनी चाहिए और इरेजर भी होना चाहिए। ठीक है, पेंसिल के छोटे वाले पीछे जो इरेजर लगा होता है उस पर रिलाई नहीं कीजिएगा प्लीज, वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। रिलाई ऑन अ प्रॉपर इरेजर। एग्जाम देने जाएंगे तो लाजिमन पेंसिल्स, 2 शार्प पेंसिल्स आपके पाउच में होनी चाहिए और एक इरेजर भी होना चाहिए विद स्केल एंड 2-4 पॉइंटर्स, 2 ब्लैक 2 ब्लू, जैसे आप लोग जिस जो भी से करते हो, पॉइंटर से करते हो, बॉल पॉइंट से करते हो, जैसे भी करते हो, या इंक वाला पेन इस्तेमाल करते हो। आई डोंट थिंक इंक वाले लोग बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, नेवर ड्रॉ डायग्राम्स विद पेंसिल्स विद पेन्स। इज दिस क्लियर? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट। अब इसका अगर आपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखानी है तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसका कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, उसको आप बस रोटेट कर दें। क्या मतलब इस बात का, रोटेट कर दें, रोटेट नहीं, बेटर वो होगा कि एक एक आगे लगा दें, एक एक आगे लगा दें। उसका बात का मतलब क्या हो गया भाई, ये हैश जा रहा है पीछे एंड ये दोनों आगे आ रही है। अब हमने क्या दिखाया है, हमने ये दिखाया है कि इस NH2 के साथ, मतलब हमने इन दोनों के बीच में दिखाया ना। सो मैं क्या इसको आगे चला देता हूं, यानी मैं ये कर देता हूं कि अब बजाय उधर दिखाने के, आई जस्ट शो दिस बिटवीन दीज टू, जो मैंने पहले नहीं दिखाया, मैंने इन दोनों के बीच में दिखाया। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बस ये चेंज कर दिया कि मैं अब इन दोनों के बीच में दिखा रहा हूं, दैट्स ऑल। तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपको इसकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनानी हो, बहुत आसान है। आपने बस वो शिफ्ट कर देनी है टांगे जिनके अक्रॉस आपने बनाया। अब आपने इन दोनों के बीच बनाया था, अब आप इसको आगे ले जाओ। तो इसको NH2 कर लेते हैं, इसको NH2 कर लेते हैं, दिस इज CH2, दिस इज CH2, और ये यहां से बॉन्ड हो गया। एंड देन हम जो है वो इधर और इधर बना देते हैं। ठीक है, इस टांग को थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दिस। एंड देन दिस इज NH2, this is NH2, this is CH2, then CH2, and this is bonded like this। तो अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखानी हो बाइडेंटेट लिगेंड्स में, तो दैट इज वेरी वेरी इजी।
कुछ भी नहीं करना, बस उसको एक एक टांगे जो है वो आगे चला देना है, एक एक टांगे आपने आगे चला देना और कुछ भी नहीं करना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मिरर इमेज बन रही नहीं बन रही, ये आप एक एक टांगे आगे चला दोगे। फ्लिप नहीं, मतलब अगर तुमने इन दोनों टांगों के बीच में दिखाया ना, तो बस उनको आप नेक्स्ट दो आगे वाली टांगों के बीच में दिखा दो, दैट्स इट। आपको जब भी बाइडेंटेट लेकिन इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखानी हो, उसको बस एक एक दो एक टांग आगे कर दो, ठीक है। बस ये मेक श्योर कर लो कि वापस से ये चीज ना बने, योर लेग्स दैट आर ज्वाइंट दे बिकम डिफरेंट। तो मैंने पहले ये दोनों ज्वाइन दिखाई थी, अब मैंने ये दोनों ज्वाइन दिखाई है, ये दोनों और ये दोनों। सो इट्स जस्ट कि मैंने लेग्स डिफरेंट दिखा दिए जो ज्वाइन है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? यस, बच्चे जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है दोनों नॉन पोलर हैं, बिल्कुल सही है। हर जगह ये क्या है, सेम स्पीशी है, राइट। सो इज देयर एनी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नो, देयर इज नो डिफरेंस इलेक्ट्रो, पहली कंडीशन ही फेल हो गई, तो आप बाकी भी नहीं देखोगे। बाकी फर्दर देख लो, क्या सिमेट्रिकल है, यहाँ से खींच रहा है तो वहां से खींचने वाला वो है, यहाँ से खींच रहा है वहां से ये, यहाँ से ऊपर खींच रहा है यहाँ से नीचे खींचना, तो ये सब कुछ सिमेट्रिकल है, दिस इज ऑल सिमेट्रिकल। और दूसरी बात ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सो दिस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर व्हाटसोएवर, ठीक है जी। तो इन चीजों को रियलाइज करें, मैंने सिर्फ सवाल कंफ्यूज करने पूछा था कि पोलर कौन सा है नॉन पोलर कौन सा है, दोनों के दोनों ही क्या थे, नॉन पोलर, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ये वाली ऑक्स वाली इथेन डायोएट वाली, ये पता नहीं कहाँ कॉपी पेस्ट होगा, ओवर हियर। सो सपोज करते हैं हमने एक दफा ये इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आप आइसोमर कैसे दिखाओगे? सिमेट्री नहीं समझ में आई, सिमेट्री समझ नहीं आई। सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर इधर इस एंड पे ये चीज बॉन्डेड है, नाइट्रोजन बॉन्डेड है, तो उस एंड पे भी नाइट्रोजन बॉन्डेड है, ये हो गई सिमेट्री, इस लाइन के अलोंग सिमेट्री हो गई। ऊपर नीचे देखोगे, ऊपर नाइट्रोजन नीचे नाइट्रोजन, इस लाइन के अलोंग सिमेट्री। फिर इसी तरह नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इस लाइन के अलोंग आपकी सिमेट्री आ रही है। तो सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब दोनों एंड्स पे खींचने वाले एक ही सेम स्पीशीज हो, राइट। वेयर अगर तुम इसमें देखते तो NH N किसके साथ टग ऑफ वॉर कर रहा है? Cl के साथ, जीतेगा, सॉरी हाँ जीतेगा, इसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो N जीत जाएगा इस केस में, तो पोलर है। वेयर एज इन दिस N किसके टग ऑफ वॉर कर रहा है? उस N के साथ, तो नॉन पोलर है। इसमें Cl के साथ टग ऑफ वॉर, Cl के साथ, तो नॉन पोलर, राइट। तो जब सिमेट्री देख रहे हो तो ये देखना है उसके अगेंस्ट में कौन सी चीज है जो खींच रही है। अगर वो सेम है तो देन कंसिडर सारे बॉन्ड्स, अगर वो सेम है तो नॉन पोलर, अगर सेम नहीं है तो नॉन पोलर, मतलब पोलर, ठीक है। जस्ट लुक एट उसके ऑपोजिट, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री पे ऑपोजिट जो चीज है ना, वो सेम स्पीशी है या नॉन सेम स्पीशी है, ठीक। डिफरेंस इज बिटवीन Ni एंड N, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बिटवीन, हाँ Ni एंड N के बीच में तो है। निकल से खींचेगा नाइट्रोजन, अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन मसला क्या है, वो वाला भी तो खींच रहा है अलमा, तो ऊपर नीचे दोनों, जब ये खींचेगा तो वो भी खींचेगा, तो बी ऐसा होगा कि निकल के पास ही रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करते हैं ये है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। मुझे करना चाहिए था, मुझे पहले आगे ही पेज से उठा लेनी चाहिए थी, उसकी भी डायग्राम बहुत मुश्किल हो गई थी, वो गंदी बन गई वो ज्यादा। और फिर अगर मुझे इसकी सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करना है, एक एक टांग में आगे चला दूंगा, तो क्रोमियम, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दिस देन दिस देन दिस। अब्दुल हादी इतनी जल्दी क्यों आ गए? ये भी नॉन पोलर होगा, एग्जैक्टली exactly। आपने अगर इन दोनों टांगे के बीच में दिखाया है तो आप बस चेंज कर दो जो आपने टांगों के बीच में दिखाया है, ठीक है। सो C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन ओवर हियर। इसी तरह ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एंड देन ऑक्सीजन। तो ये क्या कर दिया मैंने, इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बना दी मैंने, ये इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन गई है, सिर्फ एक एक टांग मैंने आगे चला दी, इसमें कोई प्रॉब्लम? एंड वंस अगेन रानी ऑलरेडी टोल्ड मी कि भाई ये भी नॉन पोलर, बिकॉज दोनों खींचने वाली चीजें सेम ही ताकत रखती हैं, सो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। कोई प्रॉब्लम इन दीज टू एग्जांपल्स? whenever you have a bidentate octahedral complex that will show you optical isomerism, ठीक। बाकी मुझे जो है वो, no it's not Fe, it's fluorine, F2, निकल NH3 2 F2, फ्लोरीन 2 है, ठीक है। अच्छा, और बाकी इन सब में आइसोमरिज्म भी दिखानी है। अच्छा ऐसे मैं भेजता हूं, आइसोमरिज्म भी आपको दिखानी है, दूसरा ये बताना है पोलर कौन सा है नॉन पोलर कौन सा, ठीक है जी। तो शो आइसोमरिज्म इन, और बल्कि शो आइसोमरिज्म
एंड कॉमेंट ऑन पोलैरिटी, दोनों चीजें करनी है, ठीक है जी। सो अभी फ्रेश हो तो मैं और क्लास नहीं ले रहा और लॉन्गेट नहीं कर रहा, अटेम्प्ट दीज अभी कर सको तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि एक चीज क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। आई एम सेंडिंग दी स्क्रीनशॉट्स ऑन योर ग्रुप। कुछ पूछना है, कुछ और समझना है तो पूछ सकते हो, रुक सकते हो।